मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रागनी के तीसरे पति हैदर को तुम्हारे पास लाई हूं। खुद बात कर लो इनसे, करुणा ने कहा। पर हम दोनों के शादी की बात करुणा को कैसे पता चली? ये तो बस मुझे और रागनी को ही पता थी। दोनों ने अपने कैरियर पर असर के वजह से इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी सांस पर भी मीडिया की नजर होती है। हो सकता है कहीं से बात लीक हुई हो। जब तक करुणा हैदर को बुलाने गई, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवरे से क्या बात करूं मैं? पर मैंने अगर इसको नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। अंजन हैदर को देखकर मन में बड़बड़ात। हैदर आया और इस वक्त वो होश में था। हैदर हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उससे मैं कितने चर्चे में था। रागनी मेरी हीरोइन थी उसमें। तभी से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी किया हम दोनों ने। पर शादी के बाद भी वो रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की यही शर्त थी। उसके गर्भ में मेरा बच्चा था। वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रागनी अकेले मोनालिसा हवेली में रहती कैसे है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही पाया जो करुणा ने आपको बताया था। पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रागनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी। मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा मुझे छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इसे रागनी, अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूं, मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियां आसपास दिखने लगती है और मुझे तरह तरह से यातनाएं देती है। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार भी देंगी। सेट पर कभी भी ये खोपड़ियां मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते मैं पागल हो गया हूं। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की के आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैंने इसकी मदद की सोची और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए तुम्हें बचाने आया गया। हैदर ने कहा, आज से तीसरे महीने की अमावस को ये बलि होगी। हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हां, जब रागनी बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ा शक्तिहीन होगा। बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी है, हैदर ने कहा। तभी अचानक हैदर को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। वो दोनों उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती किया। तब तक हैदर मर चुका था। अंजन उहापोह में अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही चाल रागनी ने उसके साथ चली थी। बच्चे का पूछने पर रागनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में अंजन का 6 महीने का बच्चा है। पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरा कर रही थी रागनी के खिलाफ। जिस हॉस्पिटल में रागनी का बच्चा हुआ अंजन ने पता लगा लिया, पर रागनी ने उससे छिपाया था। आखिर आ गया वो दिन अमावस का। दोनों छुप कर गए। देखा बुढ़िया रागनी रात के 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी। आंखें बंद कर कुछ मंत्र जप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा पड़ा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखकर करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी वो शैतानी खोपड़ी उड़कर आई और अंजना की आंखों को दांत से नोचकर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसका मांस काटने लगा कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक चित्कार किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दैवीय शक्ति उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को छोड़ा नहीं। ये देखकर रागनी भी उसके ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक से आवाज आई, कड़ाक। खोपड़ी एक झटके में टूट गई थी अंजन के एक लाठी के वार से। रागनी उठ के पागलों सी उस टूटे खोपड़ी के टुकड़ों को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रागनी रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और कहाँ गायब हुई ये आज भी रहस्य थी दुनिया के लिए। करुणा अपने नाम के अनुरूप उस विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बिखेर रही थी और अब वो अंजन की बीवी थी।